नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल देबांशु सक्सेस मोटिवेशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर एक पंडित ने कैसे खुद का भाग्य को बदल डाला। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहती थी। एक दिन वह अपने बचपन के मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव जा रही थी। उसका मित्र बचपन से ही गूंगा और पैर का अपाहिज है। उसके मित्र का गांव काफी दूर है। रास्ते में कई छोटे छोटे गांव आएगा। पंडित अपनी धुन में आगे चला जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक आदमी और मिल गया। बेबी पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने सोचा तो अच्छा ही हुआ, साथ साथ चलने से सफर जल्दी कट जाएगा, रास्ता की पता नहीं चलेगा। चलते चलते पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम काल बताया। पंडित को यह नाम थोड़ा अजीब सा लगा और पंडित ने नाम के विषय में कुछ पूछना उचित नहीं समझा। दोनों धीरे धीरे साथ में चल ही रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आया तो काल ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है, मैं तुमसे आगे मिलूंगा। पंडित ने कहा, ठीक है, और वे आगे की ओर चलता रहा। तभी गांव में खबर फैली कि एक व्यक्ति को भैंसा ने मार दिया है। जैसे ही भैंसे ने उस व्यक्ति को मारा, ठीक थोड़ी ही देर में काल वापस आ गया। फिर चलते चलते दोनों एक दूसरे गांव के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर एक छोटा सा मंदिर बना था और ठहरने की व्यवस्था भी अच्छी लग रही थी। पंडित के मित्र का गांव भी वहां से अब भी काफी दूर में है और रात्रि भी होने वाली थी। तो पंडित ने काल से कहा, रात्रि होने वाली है, पूरा दिन चलते चलते थकान भी लग रही है और भूख भी लगी है, हम इधर भोजन करके आराम कर लेते हैं, कल सुबह आराम से आगे का सफर तय करेंगे। काल ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को जरूरी सामान देना है, तुम खाना खाकर आराम करो, मैं बाद में आकर खा लूंगा। इतना कहकर वे वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही कुछ देर बाद उस गांव में धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। पंडित ने आश्चर्य से सोचा कि ये काल जहां भी जाता है वहां किसी न किसी तरह की हानि जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन पंडित ने रात काल से इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। सुबह दोनों फिर अपने गंतव्य की ओर चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ ही देर में फिर एक गांव आया तो काल ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलते जाइए, मैं कुछ देर में आपको आगे मैं मिलता हूं, मुझे इस गांव में भी कुछ जरूरी काम है, मैं काम खत्म करके आपसे आगे मिलता हूं। यह कहकर काल चला गया। लेकिन इस बार पंडित आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वहीं खड़ा होकर काल को देखता रहा कि अब वह कहां जाता है और क्या करता है। तभी लोगों की आवाजें सुनाई देने लगीं कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया और वह मर भी गया है। उसी समय काल फिर से उस पंडित के पास पहुंच गया। लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने काल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान जरूर हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो काल ने बोला, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत बड़े ज्ञानी मालूम पड़े थे, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानी का संग बहुत अच्छा होता है, परंतु आप अभी तक नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूं। पंडित ने कहा, मैं समझ गया हूं, लेकिन मुझे कुछ शंका है। अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मुझे शंका नहीं होगी। काल ने बोला, मैं जमदूत हूं और जमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है। इसलिए जिस गांव में जाता हूं वहां किसी का समय समाप्त हो गया हो। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की शंका थी। फिर भी काल के मुंह से सुनकर पंडित घबरा गया। लेकिन फिर से हिम्मत करके पूछा, अगर ऐसी बात है और तुम सचमुच जमदूत हो तो बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? जमदूत ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। ये बात सुनकर पंडित सहम सा गया। पंडित सोच में पड़ गया कि यदि वास्तव में ये जमदूत हुआ तो उसकी बात भी सही होगी। मेरे कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं। कम से कम मैं तो उसकी मृत्यु का कारण नहीं बनूंगा। काल ने कहा, जो तुम सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु निश्चित है और वह अगले कुछ ही क्षणों में घटित होने वाली है। काल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को झटका लगा, क्योंकि काल ने उसके मन की बात जान दिया था, जो कि एक साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है।
अब तो पंडित को विश्वास हो गया कि यह काल सचमुच में यमदूत है, वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण न बने। इसलिए पंडित पीछे की ओर मुड़ा और अपने गांव की ओर जाने लगा। परंतु जैसे ही पंडित पीछे की ओर मुड़ा, उसका मित्र तेजी से उसकी ओर आता हुआ पंडित को दिखाई दिया, जो पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिख रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा जैसे कि उसका मित्र काफी समय से उसके पीछे ही आ रहा है, लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और पैर से अपाहिज था। इसलिए ना तो वह पंडित के पास पहुंच पा रहा था और ना ही पंडित को आवाज दे पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। पंडित आश्चर्य होकर काल की ओर देखने लगा, जैसे कि पंडित पूछना चाह रहा था कि आखिर क्या हुआ। काल पंडित के मन की बात समझ गया और बोला, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन वह गूंगा और अपाहिज होने की वजह से तुम तक नहीं पहुंच सका। उसने अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसी ताकत नहीं होती। इसलिए हृदय आघात के कारण तुम्हारे मित्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि तुमसे मिलने के लिए अपनी गति की सीमा को लांघते हुए वह तुम्हारा पीछे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मित्र की मृत्यु का कारण तुम ही हो। अब पंडित को विश्वास हो चुका था कि सचमुच यह काल एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राणों को हरना है। पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था, इसलिए यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का बस नहीं चलता। सभी जीवों को एक ना एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया। लेकिन अचानक पंडित के मन में स्वयं की मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने यमदूत से पूछा, जब मृत्यु मेरे मित्र की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यमदूत ने जवाब दिया, मैं तो सभी के साथ चलता हूं और हर क्षण चलता रहता हूं, किंतु लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति या घटना के बारे में सोचने समझने और देखने का समय ही नहीं होता। पंडित ने यमदूत को कहा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तो यमदूत ने कहा, हालांकि किसी सामान्य जीव को यह जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी ही होता है। लेकिन तुम ज्ञानी व्यक्ति प्रतीत होते हो और अपने मित्र की मृत्यु को तुमने जितनी आसानी से सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज के ही दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। और सबसे आश्चर्य की बात यह होगी कि तुम स्वयं खुशी से फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर यमदूत चला गया, क्योंकि अब पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण नहीं था। पंडित भी अपने मित्र की यथाशक्ति कर्मकांड करके अपने गांव चला गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु की बात सुनकर दुखी तो होता है और मृत्यु से बचने के लिए कुछ ना कुछ करता है। तो पंडित ने भी कुछ किया। पंडित विद्वान था, इसलिए उसकी ख्याति उस राज्य के राजा तक थी। उस पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई ज्ञानी मंत्री हैं, वे मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। पंडित यह सोचते हुए राज दरबार में पहुंच जाता है और उसने वहां जाकर राजा को सारा बात सुनाया। राजा ने यह बात अपने मंत्रियों को बताई और उनसे सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा कि अगर पंडित की बात सही है तो यह तो निश्चित है कि उसकी मृत्यु 6 महीने के बाद ही होगी। लेकिन मृत्यु तब होगी जब वह दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो मृत्यु भी नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी ठीक लगी। बहुत सोच समझकर राजा ने पंडित के रहने की व्यवस्था महल में कर दी। दोस्तों, पंडित आपने आपको बचा पाएगा क्या? पंडित ने भाग्य की लेखा को बदल पाएगा? ऐसी बहुत सारी सवाल है। मित्रों, आपको एपिसोड 2 में क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।